सरला, जरा गर्म पानी देना। पूरा बदन थक गया। बारिश में खेत संभालना आसान नहीं है। अरे, क्या बोकर आ रहे हो खेत में? सब लोग मौसम को देखकर धान बो रहे थे और एक तुम हो जो खरबूजे बोकर आ रहे हो खेत में। अरे, कब अक्ल आएगी तुमको? खरबूजा, इस बार कुछ अलग करने की सोची है। अगर निकल गया तो मजा आ जाएगा। खरबूजा? इस मौसम में? बारिश में तो कोई नहीं लगाता रामू। सब धान बो रहे हैं, तुम अकेले क्यों उल्टी दिशा में चल रहे? बाबा, आप हर बार कुछ अलग करने के चक्कर में घर को मुसीबत में डाल देते हो। अब की बार मौसम देखकर सही फैसला लेते तो अच्छा होता। देखो, हर कोई अगर एक जैसा काम करेगा तो फायदा नहीं होगा। कुछ नया करने से ही बड़ी कमाई होती है। बाबा, नफे नुकसान की बात अलग है, पर इस बार घर में राशन कम है, पैसे भी ज्यादा नहीं है। अगर फसल खराब हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। गुड़िया सही कह रही है। इस बार सोच समझ के काम करना चाहिए था। बच्ची पढ़ाई के साथ सबका ध्यान रखती है और तुम फिर से वही गलती दोहरा रहे हो। तुम दोनों को मेरी हर बात में गलती ही दिखती है। जब फसल निकलेगी तब देखना, सब मुझे ही समझदार कहेंगे। आपसे कोई जलता नहीं है बाबा, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो सबको भुगतना पड़ता है। माँ को, मुझे, पूरा घर परेशानी में आता है। अब जो बो दिया है वही होगा। बात खत्म करो। रामू की बात सुनकर गुड़िया और सरला चुप हो जाती है। सरला भी चूल्हे की तरफ मुड़ जाती है और बाहर बारिश और तेज हो जाती है। गुड़िया चाय चौकी पर रखती है। निकलने से पहले थोड़ा पी ले, खाली पेट मत जा। तेरा रोज का यही हाल है, घर से निकले बिना चैन नहीं। माँ, आज रामदीन चाचा के घर जाना है। चाची को रात से तेज बुखार है। सुन रही थी, किसी ने डॉक्टर भी नहीं बुलाया। अकेले हैं तो सोचा मैं देख आऊं। घर में सब छोड़कर दिन भर दूसरों के घर में लगी रहती है। कभी सोचा है कि इस घर की भी जरूरतें होती हैं? सोचती हूँ बाबा, पर जब अपने ही घर में कोई मेरी बात नहीं सुनता तो किसी और के घर की तकलीफ ही मेरी जिम्मेदारी लगती है। और फिर गुड़िया अपने चाचा रामदीन के घर की ओर चल देती है। काकी जी, आपका बुखार ठीक है क्या अब? हाँ ठीक है बिटिया, तो जैसा तो कोई नहीं, खुद जवान है, पढ़ाई कर रही है, फिर भी सबकी देखभाल करती है। हमारे अपने बेटे तक नहीं पूछते, और ये देखो सुबह सुबह आ पहुंची। भगवान ने जोत दी है इस लड़की के मन में। चाची भी तो कभी हमारे लिए करती थी, अब उनकी बारी है, मैं कैसे मुंह मोड़ सकती हूँ? अगले दिन साहूकार रामू के घर पर आता है और उसे उसका खेत बेचने के लिए बोलता है। रामू भाई, सलाम है। सुना खेत में खरबूजे की खेती कर दिए थे, मौसम ने धोखा दे दिया क्या? क्या बताएं मालिक, फसल तो नहीं निकली। सोचा था इस बार कुछ अलग करके मुनाफा कमा लूंगा, लेकिन कुछ हाथ लगा ही नहीं। बारिश ने सब बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं, नुकसान सबको होता है। हम तो यही सोच कर आए हैं कि तुम्हारे खेत खरीद लें, सही दाम देंगे। बोलो क्या कहते हो? खेत बेच दूं, लेकिन देखो रामू, अब खेत में कुछ बचा नहीं है, जमीन खाली पड़ी है, तुम कर्ज में डूबे हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने आया हूँ। तभी गुड़िया अंदर से बाहर आती है और साहूकार को खड़ा देखकर चौंक जाती है। बाबा, ये जमीन कोई आम चीज नहीं है, इसमें हमारे घर का पसीना लगा है। आप इसे बेचने की बात कर भी कैसे सकते हैं? बेटी, हालात अच्छे नहीं हैं, कर्ज भी बढ़ गया है। अब साहूकार ही कुछ मदद कर सकते हैं। मदद के नाम पर ये क्या कर रहे हैं बाबा? ये तो हमारी मजबूरी का सौदा कर रहे हैं। लड़की, बात बड़ों के बीच हो रही है, तेरा काम है घर संभालना, खेती बाड़ी और जमीन की बात में मत पड़। चल जा, घर का काम कर जाकर। ये घर, ये जमीन और ये खेत सब मेरा भी है,
मैं चुप बैठी रहूं तो आप जैसे लोग सब लूट ले जाएंगे। गुड़िया तू घर के अंदर जा, तू नहीं समझेगी अभी। समझती हूँ बाबा, और बहुत अच्छे से समझती हूँ। आज आप खेत बेचेंगे, कल को ये लोग घर भी मांग लेंगे। बहुत बोलती है तेरी लड़की। रामू, इसे थोड़ा समझाओ, वरना हमें तरीका आता है समझाने का। उन सब की आवाज सुनकर सरला भी बाहर आ जाती है। किसी को हमारी बेटी को आंख उठा के देखने की जरूरत नहीं है। हम गरीब हैं, पर मजबूर नहीं। अगर आपकी नजर इस जमीन पर है तो आपको माफी नहीं, मना करना पड़ेगा, क्योंकि ये गांव अब आपकी चालों को पहचानने लगा है। साहूकार कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी कुछ गांव के लोग वहां आ जाते हैं। गुड़िया ठीक कह रही है। रामू, तुम सोचो, जमीन एक बार गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा। बिटिया तेरे लिए खड़ी है, और हम सब भी। ये साहूकार बस लेने आया है, देने नहीं। ठीक है, अभी नहीं तो बाद में सही। मैं वापस आऊंगा रामू। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है रामू। और हाँ, अपनी लड़की को थोड़ा समझाओ, इसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। साहूकार इतना कहकर वहां से चला जाता है। गुड़िया, शायद तू ठीक कह रही थी। अब जो भी होगा सोच समझकर करेंगे। बस बाबा, अब हमारी जमीन कोई नहीं ले जा सकता जब तक हम साथ हैं। साहूकार कई दिन बाद मौका देखकर फिर से रामू के पास आता है, खेत के कागज लेकर। रामू भाई, अब बहुत दिन हो गए। तुम्हारे जैसे ईमानदार आदमी से इतना कहने की उम्मीद न थी। बस एक दस्तखत चाहिए, फिर कर्ज माफ और हाथ में थोड़े पैसे भी। देखो मालिक, मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा गुड़िया का गुस्सा शांत हो जाए, फिर। रामू, अब ज्यादा सोचोगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। जमीन बेचोगे तो घर बचेगा, नहीं तो पूरा सब चला जाएगा। और रामू साहूकार की बातों में आकर उन कागजों पर दस्तखत कर देता है। दस्तखत होते ही साहूकार तो वहां से चला जाता है, और तभी गुड़िया घर से बाहर आती है तो वो साहूकार को जाता देख चौंक जाती है। बाबा, ये क्या किया आपने? आपने जमीन के कागज पर दस्तखत कर दिए। बेटी, बहुत मजबूरी थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था। साहूकार ने कहा था सिर्फ एक हिस्सा लेगा। उसे न तुम समझ पाए, न उसकी चालें। अब वो एक हिस्सा नहीं, पूरा घर ले जाएगा। बिटिया, हम बहुत समझाए थे, पर तेरे बाबा तो मानते ही नहीं। क्या करूं मैं इस आदमी का? बाबा, आपने मेरी बात एक बार नहीं सुनी। अब ना खेत बचे, ना घर, और अब मैं भी नहीं रह सकती इस घर में। कहाँ जाएगी बेटी? तू ही तो है हमारा सहारा। मैं अपना रास्ता खुद तय करूंगी, पर जिस घर में जमीर बिक गया, वहाँ मेरी जगह नहीं। और गुड़िया इतना कहकर घर छोड़कर चली जाती है। गुड़िया को जाता देख उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिससे मैं डरती थी वही हुआ रामू। लड़की भी गई, खेत भी गया, अब क्या बचा है हमारे पास? मैंने गलती की सरला, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब मैं क्या करूंगा? रामू भाई, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी ये सब करोगे तुम। गुड़िया जैसी लड़की को तूने खो दिया। मैंने हर तरफ से हार मान ली सुखिया। अब बस दुआ है कि गुड़िया जहां हो ठीक हो। कुछ सालों बाद गुड़िया फिर से गांव लौटती है तो वह गांव के विकास के लिए काम शुरू कर देती है। बिटिया, तू सच में लौट आई। हम तो सोच लिए थे अब तू ना आएगी। चाचा, इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती मैं। जमीन किसी और की हो गई हो, पर ये मिट्टी मेरी है। बेटा, जब तू गई ना तो गांव जैसे सूना पड़ गया। अब जो लौटी है तो कुछ नया होगा जरूर। गुड़िया वहां से सीधा पंचायत भवन पहुंचती है। वह साथ में गांव के नौजवान को और कुछ गांव की औरतों को भी इकट्ठा करती है और गांव के विकास की योजना बनाती है। दीदी, हम सब आपके साथ हैं।
आप जो कहो वो करेंगे। हमें तो आज तक किसी ने ये पूछा ही नहीं कि क्या चाहिए। आज पहली बार लग रहा है कि हम भी कुछ हैं। स्कूल की छत टपक रही है, सबसे पहले उसकी मरम्मत करेंगे। दवाई की दुकान गांव में होनी चाहिए ताकि किसी को शहर न भागना पड़े। साहूकार जी, गुड़िया वापस आ गई है। गांव के लोग उसके साथ हैं, हर कोई उसकी सुन रहा है। ये लड़की ना एक दिन मुसीबत बन जाएगी। रामू की गलती ने आज हमें खतरे में डाल दिया है। इस लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। लोग अब आपसे डर नहीं रहे साहूकार जी। गुड़िया गांव की आवाज बन गई है। अगली सुबह साहूकार अपने 2 गुंडों के साथ पंचायत घर पहुंचता है, गुड़िया को सबक सिखाने के लिए। गुड़िया, बहुत चल रही है तेरी समाज सेवा। अब तू हमें बताएगी कि गांव में क्या सही है और क्या गलत। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा रही। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये गांव तुम्हारे डर से आजाद हो। देख, ये जमीन मेरी है। जहां तू खड़ी है ना, वहां मेरा हक है। और मैं कहता हूँ ये सब बंद कर दे, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हक जबरदस्ती से नहीं, इंसानियत से मिलते हैं। तुमने जमीन हथियाई है लेकिन मन नहीं जीत पाए। तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। आज तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। साहूकार गुंडों को इशारा करता है। दोनों आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से रामू दौड़ते हुए आता है और गुड़िया के सामने खड़ा हो जाता है। अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया ना, तो उसका हाथ तोड़कर उसके हाथ में दे दूंगा। पीछे हट जाओ सब। साहूकार रुक जाता है। सभी चौंकते हैं। रामू पहली बार साहूकार के सामने डट कर खड़ा है। बहुत सहा है इस बच्ची ने। जब मैं अंधा बना था लालच में, तब यही मुझे समझाती रही। आज अगर मैं चुप रहा तो बाप कहलाने के लायक नहीं बचूंगा। अबे तू अकेला क्या कर लेगा हमारा? कर लेगा, क्योंकि अब ये अकेला नहीं है, पूरा गांव इसके साथ खड़ा है। तभी पीछे से कुछ गांव के लोग भी वहां आ जाते हैं। शिवनाथ, अब तेरा डर नहीं रहा इस गांव में। जमाना बदल गया है, अब कोई नहीं झुकेगा तुम्हारे आगे। साहूकार गुस्से से अपने गुंडों को इशारा करता है और लौट जाता है। बेटी, मैंने बहुत गलती की। तुझे नहीं समझ पाया, तेरा साथ नहीं दिया। आज तूने ही मुझे फिर से इंसान बना दिया। बाबा, आपसे मैं नाराज थी लेकिन नफरत नहीं करती। जो बीत गया उसे अब बदल तो नहीं सकते, हाँ, पर जो बाकी है उसमें हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। अब हर कदम पर तेरे साथ हूँ बेटी। तू जहाँ जाएगी तेरी छांव बनकर चलूंगा।